बच्चों, हम सबके पास 24 आवर्स होते हैं, बट फिर भी कुछ स्टूडेंट्स टॉपर बन जाते हैं एंड कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं हमें तो टाइम ही नहीं मिला। तो बच्चों, प्रॉब्लम टाइम का नहीं बल्कि टाइम मैनेजमेंट का है। तो अगर आप भी अपने स्कूल, ट्यूशन, पढ़ाई, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, डिस्ट्रैक्शंस के बीच बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, तो आज का वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग होने वाला है। क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने सारे टास्क को प्लान एंड प्रायोरिटाइज कर सकते हो, अपने लिए एक डेली शेड्यूल बना सकते हो एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अपने टाइम को कैसे इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हो। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस किया तो प्रोडक्टिविटी भी मिस हो सकती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है। फिर हम देखेंगे कि हम अपने टाइम को कैसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कहाँ हमारा कितना टाइम जाता है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी सेटिंग गोल्स के बारे में, प्रायोरिटाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आपको एक सैम्पल टाइम टेबल भी बनाकर दिखाऊंगी, पोमोडोरो टेक्निक के बारे में जानेंगे, प्रोकास्टिनेशन को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, एक बैलेंस्ड रूटीन कैसे बनाए जिसमें स्टडी भी हो, फन भी हो एंड इनफ रेस्ट भी हो। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि हमें वीकली अपनी जो टाइम टेबल है उसे रिव्यू करना है एंड कैसे उसे चेंज करना है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है। तो बच्चों, जब भी आप पहले से चीज़ों को प्लान करते हो, आप हमेशा लेस स्ट्रेस रहते हो, आपकी जो लास्ट मिनट की पैनिक होती है वो नहीं होती है। तो इससे आपके ग्रेड्स बेटर होते हैं, आपका फोकस बेटर रहता है, आपके पास ज़्यादा फ्री टाइम रहता है जिससे आप गिल्ट फ्री यूज़ कर सकते हो एंड ओवरऑल ये आपकी कॉन्फिडेंस एंड आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। तो हम अब देखते हैं कि अपनी जो हमारी 24 आवर्स है वो बेसिकली कैसे डिवाइड होती है। ठीक है, ये मैं एक रूटीन डे के लिए बता रही हूँ जहाँ पर हमारी स्कूल होती है। तो अब अगर आपकी अभी समर वैकेशन चल रही है तो ये अलग हो सकता है। तो यहाँ पर आपको अपने लास्ट डे को एनालाइज करना है। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए एक एक्टिविटी मैंने दिया है। तो कल आपने जो भी किया था, मतलब यस्टरडे आपने जो भी किया था, उन सब चीज़ों को लिखो एंड देखो कि आपका टाइम कहाँ कहाँ स्पेंड हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली हमारी जो सोने में 8 आवर्स जाते हैं, स्कूल अगर चल रहा है तो 7 आवर्स उसमें चले जाते हैं। फिर स्टडी और होमवर्क के लिए हमें 3 घंटे देने हैं, मील्स के लिए हम 3 घंटे देंगे, लाइक इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स सब मिलाकर। फ्री टाइम हमारे पास 2 घंटे होते हैं, ये फ्री टाइम हमारे स्पोर्ट्स के लिए है एंड स्क्रीन टाइम हमारे 1 आवर होता है। तो ये अगर हम सबको ऐड करेंगे तो टोटल 24 आवर्स होते हैं, राइट। तो अगर हम ऐसे बैलेंस्ड वे में अपने 24 आवर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम मज़े भी कर पाएंगे, पढ़ाई भी कर पाएंगे। तो आपके लिए ये एक्टिविटी है, जैसे कि मैंने बताया, कल आपने पूरे दिन क्या क्या किया उसे लिखो एंड एनालाइज करो कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है। ओके बच्चों, 14 घंटे पढ़ना, अपना स्लीप सैक्रिफाइस करना, वीकेंड्स पर भी ब्रेक ना लेना, अगर आपको लगता है कि यही सक्सेस का रास्ता है, देन स्टॉप राइट देयर। आप सब ह्यूमन हो, रोबोट नहीं। ओवर वर्किंग से सिर्फ बर्नआउट एंड स्ट्रेस मिलता है, रिटेंशन नहीं। सक्सेस एंड बेटर फ्यूचर के लिए क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी एंड राइट डायरेक्शन चाहिए। इसीलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ इडेप्ट के बारे में। फाउंडेड बाय INSEAD एंड IIM एल्यूमनाई, इडेप्ट आपको सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड रेडीनेस देता है। इनका बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन प्रोग्राम वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन में अवेलेबल है, जो ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग से बहुत अलग एंड बेटर है। यहाँ आप कोडिंग के साथ साथ UI UX, डिजाइन थिंकिंग एंड प्रोडक्ट डिजाइन के बारे में सीखते हो। बेसिकली आप सिर्फ कोड्स नहीं लिखते बट एक्चुअल प्रोडक्ट्स भी बनाते हो। यहाँ पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को डेलॉयट, IBM, हेक्स और प्रैक्टेरा जैसे कंपनीज के साथ लाइव प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप्स करने का मौका मिलता है। यहाँ सिर्फ थियरी नहीं, इंडस्ट्री फोकस्ड करिकुलम पढ़ाते हैं जो आउटकम और पोर्टफोलियो बिल्डिंग पर फोकस्ड है। यहाँ स्टूडेंट्स को मॉडर्न लैब्स का एक्सेस मिलता है, कोलैबोरेटिव स्पेसेस एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट से डायरेक्टली सीखने का एक्सपोजर भी मिलता है। तो स्ट्रेस छोड़ो एंड करियर को दो टेक प्लस क्रिएटिविटी का एज। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी चेकआउट करो। तो बच्चों, वीडियो पर वापस आते हैं एंड अब हम बात करेंगे सेटिंग गोल्स के बारे में। तो बच्चों, हमारे पास जनरली 2 कैटेगरी के गोल्स होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म गोल्स जो डेली एंड वीकली बेसिस पर होते हैं एंड एक होता है लॉन्ग टर्म गोल्स जो मंथली एंड ईयरली बेसिस पर होता है। फॉर एग्जाम्पल, शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकते हैं आज आपको क्या होमवर्क कंप्लीट करना है, कौन सा चैप्टर रिवाइज करनी है, आपको वीकेंड में कौन सा प्रोजेक्ट सबमिट करना है। वैसे मंथली गोल्स हो सकते हैं कि आपको अगर आपका टर्म एग्जाम है, यूनिट टेस्ट है, उसमें आपको कितना स्कोर करना है, पूरे साल में एंड ऑफ द ईयर में आपको क्या स्कोर करना है, आपको टोटल ईयर में
कितने बुक्स पढ़ने हैं, मंथ एंड के बाद अगर आपका कोई कॉम्पिटिशन है तो उसमें आपको जीतना है, तो ये सब आपके मंथली गोल्स होने हैं। तो ऐसे ही हमारे पास हमेशा शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स होने चाहिए, तो आप हमें पता चलेगा कि हमें अब किस गोल पर फोकस करना है। तो अभी आपके लिए एक एक्टिविटी है, तो आप अपने शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स को लिखो। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रायोरिटाइजेशन के बारे में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है एंड अगर आपने इसको मास्टर कर लिया तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ईजी हो जाएगा। तो बच्चों, आपके पास जितने भी टास्क है उसे हमें 4 कैटेगरीज में डिवाइड करने होते हैं, ठीक है। पहला होता है जो अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, कल आपका एग्जाम है या फिर कल आपको कोई इंपॉर्टेंट होमवर्क सबमिट करनी है, तो उन चीज़ों को हमें पहले खत्म करनी होती है, ठीक है। तो अगर आपने 10 टास्क लिखे हैं, ठीक है, उन 10 टास्क को आपको इस 4 कैटेगरीज में डिवाइड करने हैं। नेक्स्ट है नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, कोई लॉन्ग प्रोजेक्ट आपको बनानी है, ये आपको सबमिट करना है बट अर्जेंट नहीं है, अभी के अभी आपको नहीं देनी है, तो इनको आप इस सेकंड कैटेगरी में आपको रखना है। थर्ड है नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट, मतलब ऐसा कोई काम जो इंपॉर्टेंट तो है बट मतलब इंपॉर्टेंट उतना नहीं है बट अर्जेंट है, तो आप ये सारे काम किसी दूसरे से करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई नोटबुक चाहिए, आप पापा को बोल सकते हो लाने के लिए, या फिर आप कोई किसी की हेल्प ले सकते हो इन चीज़ों में। जो फोर्थ कैटेगरी है वो है नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट। इसमें वो सारे टास्क हमें लिखने हैं जो हमारे जनरली टाइम वेस्ट करते हैं या फिर हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सोशल मीडिया हो गया, कोई मूवी की बिंज वॉचिंग करना हो गया, इन सबको आपको फोर्थ कैटेगरी में लिखना है। तो आपके जितने भी टास्क है उन्हें आपको इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड करना है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं डेली स्केड्यूल के बारे में। तो ये एक सैम्पल टाइम टेबल है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। आप अपने स्केड्यूल के हिसाब से अपने टाइम को, मतलब इस टाइम टेबल को चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सुबह हम आराम से 6 बजे उठेंगे। मैं अज्यूम कर रही हूँ यहाँ पर कि आपके स्कूल 8 से 2 बजे तक होते हैं, ठीक है। तो 6:30 आधा घंटा थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, योगा या फिर वॉक करो, फिर स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। 8 to 2 PM आपका स्कूल हो गया। फिर स्कूल से आने के बाद 2 से 4 बजे आप रेस्ट करो एंड लंच करो। 4 to 5 PM आपका स्कूल का रिविजन करो जो भी आपने पूरे दिन पढ़ा। 5 to 7 PM अगर आपके पास ये फ्री टाइम है, ट्यूशन है, तो आप इस टाइम पर ट्यूशन जा सकते हो, हॉबी या फिर खेलने जा सकते हो। 7 to 8 PM हमारा डिनर एंड फैमिली टाइम है। 8 to 10 PM होमवर्क एंड सेल्फ स्टडी है। तो यहाँ पर आप 1 घंटा होमवर्क करो एंड देन 1 घंटा सेल्फ स्टडी करो। देखो, डिनर टाइम मैंने यहाँ पर 7 to 8 लिया है, अगर आपके घर में अलग टाइम है तो उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। 10 PM आपको सो जाना है ताकि प्रॉपर 8 आवर्स की स्लीप मिले और आप सुबह 6 बजे उठ सको। ओके, तो ये एक डेली स्केड्यूल है, इसे हमें फॉलो करना है ताकि हम अपने सारे टास्क टाइम पर कंप्लीट कर सके। नेक्स्ट डे, देखो, जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हो कभी भी लॉन्ग सेशंस मत पढ़ो। मैं बहुत बार आपको ये बोल चुकी हूँ, हमेशा पोमोडोरो टेक्निक फॉलो करो जिसमें आपको सिर्फ 25 मिनट्स फोकस के साथ पढ़ना है एंड देन 5 मिनट का ब्रेक लेना है एंड अगेन ये साइकिल आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। अगर आप 25 मिनट्स के लिए एक अलार्म क्लॉक या फिर टाइमर लगा सकते हो, इससे आप लाइक पता चलेगा कि कब 25 मिनट्स हो गया। एंड 5 मिनट ब्रेक क्या होता है ना, हम 5 मिनट ब्रेक लेते हैं, फिर वो ब्रेक चला ही जाता है, हम वापस पढ़ने के लिए नहीं आते हैं, तो उसके लिए भी आपको अलार्म लगाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है बीटिंग प्रोकास्टिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट टास्क है बट हम उसको प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं, हम उसको टालते जा रहे हैं, तो फिर एंड में काम बहुत बढ़ जाएगा एंड टाइम भी मैनेज नहीं हो पाएगा। तो जब भी जिस दिन जो काम है आपको उसी दिन उसे कंप्लीट करनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम प्रोकास्टिनेशन को बीट करना चाहते हैं, जो पहला ट्रिक हम फॉलो कर सकते हैं वो 2 मिनट्स रूल। आपके टास्क में लिखो, मतलब देखो कि कौन सा ऐसे काम है जो जल्दी खत्म हो सकते हैं, 2 मिनट लगेंगे उसमें, वो सारे काम आपको पहले कर देना है, डोंट डिले इट। नेक्स्ट, ईट द फ्रॉग, मतलब जो टास्क सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है उसको आपको पहले कंप्लीट करना है, ठीक है। तो जैसे आपको कोई होमवर्क है, बहुत बड़ा होमवर्क है, डिफिकल्ट होमवर्क है या फिर कुछ याद रखना है, तो उन चीज़ों को पहले फोकस करो। जैसे आपने वो बड़ा काम कर दिया, फिर आपको बाकी के टास्क करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा एंड ईजी भी लगेगा। नेक्स्ट है ब्रेक इट डाउन। पूरा टास्क एक बार में करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके कर सकते हो। फ़ोन फ्री जोन, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, फ़ोन को दूर रखो। डिस्ट्रैक्शंस रहेंगे तो काम में डिले होगा, फिर टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है रिवॉर्ड योरसेल्फ। जब भी आपने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया, अपने टारगेट्स कंप्लीट कर लिए, तो खुद को रिवॉर्ड ज़रूर दो, इससे आप सेल्फ मोटिवेटेड हो रहते हो। ओके, नेक्स्ट है मैनेजिंग डिस्ट्रैक्शंस। ये बहुत बड़ा कंप्लेन होता है और डिस्ट्रैक्शंस की हम बात यहाँ पर इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस के वजह से ही हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो अगर हम डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज कर पाए
तो टाइम भी सेव हो जाएगा एंड अच्छे से यूटिलाइज भी हो सकता है। तो मेन डिस्ट्रैक्शन सबका आज के टाइम पर है फ़ोन, तो पढ़ते टाइम अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड में रखो, या मैं तो बोलूँगी फ़ोन को पास ही मत रखो, आउट ऑफ साइट ही रखो। नेक्स्ट है टीवी अगर बैकग्राउंड में चल रहा है, नॉइज़ आ रही है, तो आप कोई स्टडी म्यूज़िक यूज़ कर सकते हो जहाँ पर कोई लिरिक्स ना हो, सिर्फ ट्यून हो। नेक्स्ट अगर आपके फ्रेंड्स कॉल कर रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को अपना स्टडी टाइम बता दो कि मैं 7 पीएम टू 9 पीएम पढ़ता हूँ, तो इस टाइम मेरे को कॉल मत करो। नेक्स्ट है नॉइज़ी माइंड, अगर आपके पढ़ते टाइम आपको बहुत सारी चीज़ें याद आ रही है, लाइक ये करना है, वो करना है, फ्रेंड को कॉल करना है, मार्केट जाना है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें याद आ रही है, बट आपको उस टाइम पर अपने चेयर से नहीं उठना है। वो सारी जो आपको नॉइज़ आ रही है उनको लिख के रखो, जैसे आपकी पढ़ाई खत्म हो जाए उसके बाद उन टास्क को कंप्लीट कर सकते हो या फिर डेलीगेट कर सकते हो। नेक्स्ट है हंगर एंड थर्स्ट, पढ़ते टाइम बहुत बार प्यास आती है, बहुत बार खाना भूख लगती है, तो आप अपना वाटर बॉटल एंड कुछ छोटा स्नैक्स साइड में रख के पढ़ाई के लिए बैठो, ताकि आप बार बार डिस्ट्रैक्ट ना हो। ओके। नेक्स्ट, एक हमारी जो पूरी डेली रूटीन होनी है उसमें एक बैलेंस होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना बैलेंस डाइट, वैसे हमारी रूटीन भी बैलेंस्ड होनी चाहिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपकी स्टडी है। ठीक है, इसमें 3 चीज़ें आती है, होमवर्क, रिविजन एंड सेल्फ स्टडी। ये तीनों को आपको डेली करना है। देन आपको फिजिकली एक्टिव रहना है, जितना ज़्यादा फिजिकली एक्टिव रहोगे उतना कम लेजी फील करोगे, उतना ज़्यादा चीज़ों को रिमेंबर कर पाओगे। तो स्पोर्ट्स, हॉबीज़ और फ्रेंड्स, अपने आप को एकदम एक्टिव रखो। नेक्स्ट है रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की प्रॉपर स्लीप लो, रिलैक्स करो एंड फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। ठीक है, और स्क्रीन टाइम के लिए कुछ रूल्स है कि आप जब भी स्क्रीन यूज़ कर रहे हो 1 आवर पर डे इज़ मैक्सिमम, एंड सोने से 1 घंटे पहले तो बिल्कुल भी फ़ोन यूज़ नहीं करना है। ठीक है, 8 घंटे की स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है एंड 1 आवर की फिजिकल एक्टिविटी भी कंपलसरी है। ओके। तो बच्चों, अब क्या होता है ना, हमने तो टाइम टेबल बना दिया, उसको फॉलो किया नहीं किया, हमें उसकी ट्रैक रखनी चाहिए। तो हर संडे को आपको अपने पूरे वीक आपने कैसे स्पेंड किया उसे अच्छे से रिव्यू करना है। तो आपको देखना है कि कौन से टास्क ऐसे फिनिश हुए एंड कौन से टास्क आपके मिस हुए और क्यों हुए। नेक्स्ट, जो भी चीज़ें आपने कंप्लीट की उसके लिए आप अपने आप को रिवॉर्ड दो, एंड जो चीज़ें नहीं हो पाए वो क्यों नहीं हो पाए एंड उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, उसे एनालाइज करो। अपने नेक्स्ट वीक की चीज़ें प्लान करो एंड आपको 3 गोल सेट करने हैं फॉर द नेक्स्ट वीक। लाइक नेक्स्ट वीक अगर कोई एग्जाम है उसके लिए आपको प्रिपेयर करनी है, आपको अपनी होमवर्क कंप्लीट करने हैं, आपको कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो ऐसे 3 गोल सेट करो एंड उसे टारगेट करो नेक्स्ट वीक को अचीव करने के लिए। ओके। तो बच्चों, ये थे हमारे मेन वेज हाउ टू मैनेज आर टाइम। सो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो है आपके पास क्लियर शॉर्ट गोल्स, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स होने चाहिए। हमें अपने सारे टास्क को प्रायोरिटाइज करना है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, नहीं है, वो सब हमें पता होना चाहिए। पढ़ते टाइम हमेशा पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करनी है, डेली स्केड्यूल बनाना है, उसे फॉलो करनी है। डिस्ट्रैक्शंस हमेशा पढ़ते टाइम हमें दूर रखनी है। एक बैलेंस टाइम टेबल होना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई में मज़ा नहीं आएगा, सिर्फ खेलोगे तब भी वो हेल्दी नहीं है। ओके। नेक्स्ट डू है वीकली रिव्यू, हमें करते रहना चाहिए एंड अपने स्केड्यूल को इम्प्रूव करना चाहिए। एक बार में आपको परफेक्शन नहीं मिलेगा, एक दिन मिस हो गया कोई बात नहीं, दोबारा स्टार्ट करो, बट हर दिन आप ट्राई करो एंड धीरे धीरे आप डिसिप्लिन हो जाओगे, आप ये रूटीन्स फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है एंड अगर आप इसे मास्टर कर लिए, इसे सीख लिए, तो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, आपकी चीज़ें बहुत सॉर्टेड रहेंगे एंड आपको बहुत सारा टाइम मिलेगा। मैंने सब कुछ डिटेल में समझा दिया है, अगर फिर भी कुछ डाउट है कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।